नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने इंदौर के विकास कार्यों सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही औद्योगिक संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। वहीं आने वाले समय में रेल नेटवर्क और इंदौर की कनेक्टिविटी पूरे भारत में सीधे तौर पर होगी, इस पर भी काम किया जा रहा है। इससे हम इंदौर जो रेलवे स्टेशन है वो मेन ट्रैक पे आ जाएंगे। मेन ट्रैक पे आ जाएंगे तो इंदौर का ट्रैफिक भी बढ़ेगा और इंदौर रेलवे स्टेशन की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। उसको देख के रेलवे विभाग ने, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मंत्रालय ने हमारे इंदौर को नया रेलवे स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी है और उसमें काम तेज़ी से चल रहा है। टेंडर प्रक्रिया अब स्थित पे है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि टेंडर करने के पहले हमारे इंदौर के सभी जो स्टेक होल्डर हैं, हमारी जनता है, उनके साथ एक बार बैठना है। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी है, वो आने वाले थे, आए नहीं। अब जैसे आचार संहिता समाप्त होगी, रेलवे के अधिकारी इंदौर आएंगे और सबसे मिलेंगे और वो सब चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जो एक अच्छे रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए। एक हम चाहते हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पे बने। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर देश के हृदय मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, जिसके कारण आने वाले समय में इंदौर की रेल कनेक्टिविटी पूरे देश से जुड़ जाएगी। साथ ही देश में हाई स्पीड ट्रेनें मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन किया गया है। वहीं उन्होंने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व लोकसभा पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को लेकर कहा कि इंदौर का विकास उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, उसी को आगे बढ़ाने के साथ साथ इंदौर को देश की पहली स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सांसद शंकर लालवानी ने देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा की। सांसद ने कहा कि इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ हुई है और हवाई मार्ग के माध्यम से भी देश में दुनिया के कई बड़े शहरों से इंदौर की सीधी कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई है। और दूसरा आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। मूलभूत सुविधाओं में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि सड़क हो, पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो, बिजली हो, साफ सफाई हो, इन सभी योजनाओं पे पिछले 20 वर्षों से लगातार काम हो रहा है। बातचीत के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर शहर के कांग्रेस सरकार के 20 साल पहले और भाजपा के 20 साल बाद के इंदौर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों में इंदौर को टेपो से मेट्रो तक का सफर कराया है और आज समय की आवश्यकता है कि इंदौर की ग्रोथ इसी तरह बनी रहे। देखिए, जब मैं बेंगलोर, मुंबई, नोएडा को देखता हूँ और पूना को भी, उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंदौर की कम है और वही कारण है कि अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इंदौर में आ रही है और हम देखेंगे आने वाले समय में इंदौर और इंदौर के आसपास बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने वाला है, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी है। यहाँ अगर हम कहें कि ऑफिस का रेंट हो अन्य शहरों से कम है, अगर हम कहें लैंड की कॉस्ट हो वो हमारे शहर में कम है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें अन्य शहरों से कम है, एवरेज अगर हम बात करें तो उन शहरों से कम है। लेकिन अगर युक्त संघ होगा तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि औद्योगिक संभावनाएं लगातार शहर में बढ़ रही हैं। वहीं आने वाले समय में रेल नेटवर्क और इंदौर की कनेक्टिविटी पूरे भारत में सीधे तौर पर होगी, इस पर भी काम किया जा रहा है। कि घाट है, उस घाट को लेकर जो पहले ग्रेडियंट दिया गया था उसमें ये बात आ रही थी कि जब ये रेलवे ट्रैक शुरू हो जाएगा, ये मेन ट्रैक हो जाएगा, साउथ से सभी गाड़ियाँ इधर से जाएगी, तो साउथ से गाड़ियाँ जाने के नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ से बढ़ जाएगी, प्लस मालगाड़ियों का भी यहाँ से परिवहन होगा। मालगाड़ियों के लिए जो परिवहन होगा उसके लिए जो ग्रेडिंग चाहिए वो कम चाहिए। जो पहले ग्रेडिंग था उसको फिर से सुधार किया गया, कम ग्रेडिंग वाला बनाया गया, ताकि पैसेंजर गाड़ी तो एक इंजन में चल जाएगी, लेकिन जो मालगाड़ी जो एक इंजन के बदले 2 इंजन लगने वाले थे वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में बाधा होती है। उसको लेके फिर से रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लिया और उसका ग्रेडिंग चेंज कर रहे हैं, उसका सर्वे हो रहा है। बात कर रहे हैं कहाँ तक विस्तार होगा इसका, देखिए डिमांड की जा रही है आजी बाजू। देखिए, आने वाले समय में हमें लगता है कि जो CS होने वाला है उसको लेके इंदौर उज्जैन में लोड ज़्यादा रहेगा।
हमने इसका सर्वे कराने की बात की और प्रारंभिक सर्वे हो चुका है और इंदौर इंदौर मऊ और पीतमपुर उसका भी सर्वे हो चुका है। मुझे लगता है उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत हो गई है। रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे, लेकिन हमारी मांग है कि दोनों कनेक्टिविटी मेट्रो से होना चाहिए। दुर्घटना अधिकारी सब गए थे मौके पर, उसमें प्रारंभिक तौर पे क्या कर सकते हैं वो हुआ है। आने वाले समय में कुछ माह में हमारा इंदौर खंडवा है जो यानी बीच का सेक्शन है, आगे काम तेज़ी चल रहा है। जो घाट सेक्शन है उस पर टेंडर हो चुके हैं, अब नया 4 लेन वहाँ रोड बनने जा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किन किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, शहर के विकास को लेके 2-3 बातें महत्वपूर्ण रहती है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ कनेक्टिविटी। पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे मूलभूत सुविधा पूर्णता की ओर है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो शहर में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी है। कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें, शहर में कनेक्टिविटी को, देश के अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, तीनों में कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ी है। रेलवे के लगभग प्रोजेक्ट जो आने वाले कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे। हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन मेन ट्रैक पे आ जाएगा और नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है। इसके साथ साथ सड़क परिवहन को देखें तो हमारे लगभग सभी शहरों से हमारा नेशनल हाईवे जुड़ गया है। जो काम बचे हैं वो तेज़ी से अभी होंगे। और दूसरा, एयरपोर्ट को अगर हम देखें तो आने वाले समय में एयरपोर्ट में और क्या क्या सुविधा होगी उसको देखकर इस बार हमें ऐसा लगता है कि इस साल 100 से ज़्यादा फ्लाइटें इंदौर से जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र करे, उसको धारणा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहर तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पहले भी विकास किया है, हमने जो लक्ष्य तय किए आने वाले समय में वो भी पूरे करेंगे। बात करें